हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट. इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में बताना है. किससे रिलेटेड? माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? दे आर पेलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल. दूसरा है माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. थर्ड ऑप्शन है दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. एंड फोर्थ ऑप्शन है मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को देखेंगे. तो इस क्वेश्चन में जो है की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा. अब यहाँ पर माइकोप्लाज्मा क्या होती है? अगर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, तो ये जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि एक सेल से बने हुए, सिंगल सेल्ड. साथ ही साथ इनके पास जो है सेल वॉल नहीं होता है, लैक्स सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल नहीं होगा. अगर सेल वॉल नहीं होगा तो पेनिसिलिन जो है इसमें वर्क नहीं करेगा, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन. अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है. इसे हम पीएलओ के नाम से भी जानते हैं. साथ ही साथ ये जो है सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी हो तो भी ये जिंदा रह सकते हैं. उसके बाद ये जो बैक्टीरिया होते हैं पेलियोमॉर्फिक होते हैं. पेलियोमॉर्फिक की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग तरीकों से रह सकते हैं, यानी कि इनका साइज जो है अलग हो सकता है. उसके बाद शेप भी क्या हो सकता है? अलग हो सकता है. इसलिए हम पेलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया भी कहते हैं. उसके बाद ये जो होते हैं पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी कि डिजीज काउज करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स में. सो की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने यह प्रूव कर लिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये जो है सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन. लेकिन थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. आई होप you understood it well. Best of luck.